सतगुरुदेव की जय हो। मुझ शशिभूषण दास का आप सभी भगत समाज को सत्सा है। आज मैं 3 लंबित केसों का विवरण इस वीडियो के माध्यम से एक साथ देने का प्रयास किया हूँ। भगत समाज इस वीडियो को सावधानी पूर्वक एवं ध्यान से सुने ताकि ये जानकारी हो कि किस केस में निर्धारित तिथि पर क्या क्या प्रक्रियाएं न्यायालय द्वारा हुई। आप सभी को याद होगा कि देशद्रोह एवं असंवैधानिक गतिविधि की धारा के तहत गुरुजी के विरुद्ध चार्ज गठित किया गया था, जिसके अगेंस्ट में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल डिवीजन 1068 सन 2017 फाइल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सतगुरुदेव जी के विरुद्ध उक्त धारा नहीं बनती है, इसलिए सतगुरुदेव जी को इस केस से डिस्चार्ज की जाए। इस रिवीजन वाद में दिनांक 4/2/2020 को तिथि निर्धारित थी और वह बहस हेतु पिछले कितने तिथियों से 2017 से ही बहस हेतु चला आता है। निर्धारित तिथि पर सतगुरुदेव जी के तरफ से वरीय अधिवक्ता श्री विनोद घई एवं अर्जुन शिवरन चंडीगढ़ हाई कोर्ट में उपस्थित हुए, किंतु बहस नहीं करके केवल समय की याचना न्यायालय से की गई। न्यायालय ने समय की याचना को स्वीकृत की तथा अगली तिथि 19/2/2020 को निर्धारित की। इस केस में चांद राठी भी अधिवक्ता के रूप में इंगेज है। मैं भगत समाज से कहूँगा कि इस चांद राठी के पास फ़ोन मिलाकर पूछें कि इस रिवीजन अर्थात क्रिमिनल डिवीजन 1068 सन 2017 में बहस नहीं किए जाने का कारण क्या है, क्यों समय ले लेकर इसे टाला जा रहा है, जबकि इस रिवीजन के मूल केस में सरकार द्वारा हर तिथि पर 3 से 5 गवाहों की गवाही की जा रही है तथा सतगुरुदेव जी के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध कराया जा रहा है। हर भगत फोन कर मैनेजमेंट से भी ये बात पूछी जाए कि बहस नहीं कराने का कारण क्या है और लोगों पर कारण जानने के लिए दबाव बनाई जाए। इस केस में तिथि 4/2/2020 का आदेश की प्रति भी वीडियो के स्क्रीन पर आप देख पढ़ सकते हैं। सतगुरुदेव जी के तरफ से अधिवक्ता ने केवल समय लेने की याचना की है, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया है। अब मैं FIR 443 सन 2014 के संबंध में आप सभी को संसूचित कर देना चाहता हूं कि इस केस में दिनांक 5/2/2020 को क्या क्या कानूनी प्रक्रियाएं न्यायालय द्वारा की गई। आप सभी को ध्यान होगा कि इस केस में पूर्व की तिथि में बचाव पक्ष के तरफ से एक गवाह मुकेश कुमार और 4 डॉक्यूमेंट, जिसे एग्जिबिट DA से DD तक प्रदर्श अंकित कराई जा चुकी है। दिनांक 5/2/2020 को भी इस केस में बचाव पक्ष की ओर से 2 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई, जिसे प्रदर्श DE से DF तक अंकित की गई तथा इस केस में अगली तिथि 10/2/2020 को निर्धारित की गई।
10/2/2020 को बचाव पक्ष की ओर से कोई भी एविडेंस नहीं दी गई तथा समय की प्रार्थना की गई, जिससे न्यायालय ने प्रार्थना स्वीकृत कर अब इस केस में अगली तिथि 18/2/2020 को निर्धारित कर दी। ये कार्यवाही FIR 443 सन 2014 में की गई थी, जिसे बताया। अब मैं FIR 198 सन 2006 के संबंध में चर्चा करते हुए बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह केस रोहतक सत्र न्यायालय में लंबित है। पूर्व में इस केस में बता दी गई है कि कुल 73 गवाहों की गवाही अभिलिखित की जा चुकी है। इस केस में तिथि 7/2/2020 को निर्धारित थी। इस तिथि पर कोई गवाह उपस्थित नहीं थे। इस केस में अभियुक्त विनय कुमार के तरफ से व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने की प्रार्थना की गई थी और यह प्रार्थना विनय जी को बीमारी का आधार दिखा करके की गई थी, जिसे न्यायालय ने इसे स्वीकृत किया। इस केस में न्यायालय के समक्ष सरकार के तरफ से एक SI जय नारायण उपस्थित थे, जिन्होंने न्यायालय को बताया कि एक डॉक्टर जो इस केस में गवाह हैं और जिन्होंने अमेरिका में निवास कर रहे हैं, उनका एड्रेस अब प्रिकोर हो गया है, किंतु डॉक्टर जिनका नाम दीपक कुमार शर्मा है, उनका कांटेक्ट प्रिकोर का वेरीफाई करने हेतु कुछ समय की आवश्यकता है। उनके इस प्रार्थना पर न्यायालय ने केस में अगली तिथि 28/2/2020 को निर्धारित की है। इस तरह इस वीडियो के माध्यम से तीनों केसों में निर्धारित तिथि पर हुई कानूनी कार्रवाई को आप सभी जी के समक्ष रख दिया है। साथ ही भगत समाज से मैंने चंद बिंदुओं पर बरवाला आश्रम में शंका समाधान में बैठे मैनेजमेंट के गुर्गों से फोन मिला, उनसे जवाब लेने की अपेक्षा भी चाहिए है। इसलिए आप सभी मैनेजमेंट के लोगों से अवश्य पूछें कि क्रिमिनल रिवीजन 1068 सन 2017 में फाइनल बहस नहीं किए जाने का कारण क्या है। उन पर दबाव बनाएं कारण जानने हेतु। विशेषकर मैं उन भगत समाज से अपेक्षा की है जो हिसार पेशियों पर धूल चाटने जाते हैं। इसी के साथ मुझ दास का सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।